नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। देखिए, आज शाम 5:30 के बाद आपके घर पधारेंगे देवता। बस ध्यान रखिएगा कि उन्हें नाराज मत करिएगा। ये 3 संकेत अगर आपको मिले तो समझ लीजिए कि दोस्तों आज शाम 5:30 बजे के बाद आपके घर देवता पधार चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे उन संकेतों के साथ। बहुत ही खास वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों और ज्योतिषों के ज्ञान के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कि आपके घर आखिर देवता पधार रहे हैं तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, किस तरह के संकेत आपको मिलेंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद में आपको घर में झाड़ू नहीं लगानी है, ना ही झूठे बर्तन रात में छोड़ने हैं। स्पेशली आपको आज का ध्यान रखना है, जिस दिन भी आप वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, बस उसी दिन शाम को आपको ध्यान रखना है कि ना तो गुस्सा करना है, ज़्यादा क्रोधित होना है, ना ही घर में कलह क्लेश करना है, शांति बनाए रखनी है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मन को पूरी तरह से शांत रखते हुए देवता के आगमन का स्वागत करना है। अब किस तरह से संकेत मिलने वाले रहते, देखिए जब देवता आते हैं तो जिन घरों में दिव्य शक्ति का वास होता है उस घर में व्यक्ति को पहले से ही कुछ खास और शुभ संकेत मिलने लगते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है दोस्तों कि जिन घरों में देवता का वास होता है उन घरों में कभी भी ना तो सौभाग्य की कमी होती है, ना धन की कमी होती है। इतना ही नहीं, ऐसे घरों में कभी दरिद्रता भी नहीं आती है। हमेशा सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो इन चीज़ों को बस आपको भी समझना होगा कि वो कौन से देवता है जो आपके घर पधार रहे हैं, कुछ लक्षण से उनके। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। उल्लू काफ़ी अहम दर्जा माना गया है सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे रहा है बहुत दिनों से तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अगर अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए जल्द ही माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है उस घर में लोगों के खानपान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहते हैं। देखिए, साफ सफाई बहुत पसंद रहती है देवी देवताओं को। तो अगर आपके घर में साफ सफाई रहती है, जो चीज़ जहाँ रखनी है वहीं रहती है, इधर उधर फैला हुआ कुछ नहीं रहता है, तो जिन घरों में साफ सफाई रहती है उस घर में देवता जरूर वास करते हैं। तो एक तो साफ सफाई का आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी भी सफाई के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू है वो उन्हें बहुत प्रिय होती है। तो सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। ये आपको समझना होगा। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और समझनी होगी कि शंख को भी एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि उठने के बाद सुबह सुबह आपको शंख की आवाज़ कहीं से सुनाई दे तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो ये आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का बहुत बड़ा संकेत है, जिससे कि आपको पता चलता है कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर पर पधारने वाली है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी और दिव्य शक्तियों के आधार पर आपको संकेत दिया जाता है, जिससे कि आपको फील हो सके कि आपके घर में देवताओं का आगमन हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको एकदम से आपके मंदिर में फूलों की खुशबू आने लग गई, इत्र की खुशबू आने लग गई, घर में एकदम से शांति का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है आपको अपने घर में आकर के, तो समझ लीजिए कि उस घर में पॉजिटिविटी है और दिव्य शक्ति का आगमन हो चुका है।
देखिए, अगर सपने में आपको सांप बिल के साथ अगर दिखाई दे तो ये भी घर पर धन आने की सूतक रहते हैं और ये धन प्राप्ति की ओर संकेत देता है। इसके साथ ही पेड़ पर चढ़ते हुए दिखना, ये भी बहुत बड़ा संकेत माना जाता है दिव्य शक्तियों के आगमन का। बस इन संकेतों को आपको समझना होगा और ध्यान रखना होगा कि जब भी ये संकेत मिले तो किसी न किसी से तरह से माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिले, उस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद भी आपको मिले। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं उनके आने के टाइम पर, या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या घर में अगर महिलाएं शाम के समय बाल संवारने में लगी हुई है, कंघा करने में लगी हुई है, तो ये भी बहुत सही नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि शाम को 6 बजे बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी है। अगर लगाना भी है तो एटलीस्ट 8 बजे तक आप उसको लगा करके साइड में कर सकते हैं। बाहर कचरा नहीं फेंकना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी आपके घर आई है तो उनके जो पद चिन्ह होते हैं वो कचरे के साथ बाहर चले जाते हैं, जो कि बहुत घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसी के साथ एक चीज़ और ये समझे, अगर आपके घर में आपको अचानक से काली चींटियाँ घर के द्वार पर दिखाई दे रही है, उनके मुंह में से सफ़ेद सफ़ेद अंडे जैसी कुछ चीज़ें रहती जो उनके खुद का खाना रहता है, तो अगर ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है काली चींटियों की, या सिर्फ काली चींटियाँ आपको घर के मुख्य द्वार पर दिखाई दे रही है, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है माँ लक्ष्मी के आगमन का, दिव्य शक्ति के आगमन का। छिपकली अगर आपको आपके घर में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब कि आपके घर में दिव्य शक्ति का वास होने वाला है और दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आपका कोई भी कार्य जो आपको पता भी नहीं कि यार ये बन जाएगा या हो जाएगा, लेकिन वो अचानक से वो कार्य हो जाता है, आपको उम्मीद भी नहीं होती और वो कार्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप फिर उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि हाँ, मेरे ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। और ये सबसे ज़रूरी है आपकी सोच, आपकी पॉजिटिविटी। जब तक पॉजिटिविटी साथ नहीं होगी, जब तक आप पॉजिटिविटी को समझ नहीं पाएंगे कि पॉजिटिविटी साथ में क्यों है, आखिर क्या रीज़न है जिससे कि पॉजिटिविटी आपके साथ में है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी होगी कि यार हाँ, जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ईश्वर की तरफ से अगर आपको ये आशीर्वाद है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके लिए अच्छा बोलते हैं, सबकी परवाह करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो थोड़ा इन चीज़ों को भी समझना होगा। कभी भी कन्या का, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। आज शाम 5 बजे ही नहीं, ज़िंदगी में कभी भी आपको ध्यान रखना है कि किसी महिला का आपके हाथ से अपमान ना हो, किसी कन्या का अपमान ना हो, कभी आप किसी को अपशब्द ना बोलें। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस महिला और जिस भी कन्या का अपमान आपके घर में होगा, आपके घर में उसी क्षण से लक्ष्मी की कमी होना शुरू हो जाएगी। उसी क्षण से दिव्य शक्तियाँ जो आपके घर में थी, वो आपके इस बिहेवियर की वजह से, इस व्यवहार की वजह से क्रोधित होकर के आपके घर से चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्रोध पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, आलस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप आलसी है, समय से नहीं उठते हैं, समय से सोते नहीं हैं, दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। एक तो शाम के समय कभी भी सोए नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो इंसान शाम के समय सोता है, संध्या के समय विश्राम करता है, ऐसे घरों में भी दिव्य शक्ति का आगमन नहीं होता है। तो स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय सोना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें दोस्तों, कि कभी भी दोपहर में या शाम के समय संभोग करना भी बहुत बड़ा कहते हैं माँ लक्ष्मी के नाराज़ होने का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आपको संभोग कभी भी दिन में नहीं करना है, ना ही शाम के समय करना है। और मदिरा पान कभी भी पूजा स्थल के आसपास नहीं करना है। नहाते समय आपके शरीर पर कम से कम एक कपड़ा अवश्य होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माँ लक्ष्मी की कृपा यहाँ भी आप पर रुकने की पूरी पूरी संभावनाएं दिखती है।
ऐसे शास्त्र में बहुत सी बातें हैं दोस्तों, जितना हम समझेंगे उतना हम जानकारी लेंगे और उतना हम गलत आदतों को सुधार पाएंगे। एक थूकने की आदत जो रहती है आप लोगों में, बार बार आप लोग घर के बाहर थूक रहे हैं या घर में बेसिन में थूक रहे हैं, तो जो थूकने की आदत है ये भी आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो बार बार थूकना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें कि स्त्रियों को हर बार बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।